बैठेंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गई सांस। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम लोग ताड़ासन। मूवमेंट संग करना है। दोनों पैर पास पास रहेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, रखेंगे सिर के ऊपर। सांस भरते हुए अपने हाथों ऊपर खींचेंगे, पंजे को ऊपर खींचेंगे और पैरों पर खड़े होंगे। पैरों के पंजे खड़े होंगे, सांस छोड़ते हुए वापस शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ वापस कमर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथ के पंजे को ऊपर खींचते हुए और राइट और लेफ्ट बेंड करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ सामने और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को साइड से पीछे ले जाएंगे। राइट लेफ्ट हैंड को रखेंगे कंधे पे, राइट को कमर पे। इस तरह मूवमेंट करेंगे दोनों साइड में। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ वापिस कमर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करेंगे अर्धचक्रासन मूवमेंट संग में। दोनों हाथ पीछे कमर पे, कोहनियां खींची हुई, पैरों में सुविधाजनक फासला और कमर को आगे तक कर देंगे, सिर को पीछे। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सीधा शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ वापस कमर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और कमर को घुमाएंगे। पैरों में गैप बना रहेगा। पहले एक तरफ से एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टी तरफ से एक, दो, तीन, चार, पांच, छ,
6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अपने सिर को पूरा घुमाएंगे गर्दन से, मूवमेंट देते हुए आराम आराम से। 1 2 3 4, धीमे धीमे आराम आराम से। 5, उल्टी तरफ से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और दोनों हाथ साइड में, पैरों में गैप रहेगा, हाथों को ऊपर नीचे करेंगे साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अपने हाथों को क्रॉस करते हुए नीचे झुलाएंगे, पैरों में गैप बना रहेगा, नीचे हाथ झुलाएंगे क्रॉस करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब हाथों को मिला, हाथों को एक साइड में ही चलाएंगे, दाएं और बाएं एक साथ ले जाएंगे, पहले दाएं तरफ जाइए फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड घुमाएंगे झूला झुलाते हुए अपने हाथों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी बना करके हाथों को पीछे तक घुमाएंगे फिर आगे तक घुमाएंगे, शुरू करेंगे, पैरों में गैप बना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब मुट्ठी बना के हाथों को आगे तक घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अपने हाथ कमर पे रखेंगे और घुटनों का हल्का सा मोड़ते हुए बैठेंगे और खड़े होंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस छोड़ते ऊपर, दोनों हाथ कमर पे आराम आराम से करेंगे, बहुत ज्यादा नीचे बैठना नहीं, बस घुटनों पे हल्का सा दबाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार और दोनों हाथ कमर पे, घुटनों का को मोड़ेंगे खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और अपने पैरों को दाएं बाएं एक एक पैर को ले जाएंगे, ठीक है, दोनों हाथ कमर पे रहेंगे, एक एक पैर जमीन पे रहेगा, दूसरा पैर को साइड से ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ कमर पे रहेंगे और पैर को सामने की तरफ बढ़ाएंगे, एक ही पैर को, और दूसरा पैर जमीन पे रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। रिलैक्स। अब जो है अपने अपने राइट हैंड को जैसे ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे से मोड़ेंगे और हाथ से पकड़ेंगे, इसी तरह लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो राइट पैर को पीछे से मोड़ेंगे और हाथ से पकड़ेंगे, इस तरह की मूवमेंट करना है। 1
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है थोड़ा सा करेंगे पीटी, दोनों पैरों को जोड़ेंगे आपस में और करेंगे पीटी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ, सात, छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ, सात, छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और थोड़ा पंख को फैलाएंगे आराम आराम से और सामने लाएंगे। नीचे ना भी झुके तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी हो सके पंख फैलाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। दोनों हाथ कमर पे और शुरुआत करेंगे। पंजे पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजे पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजे पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजे पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तलवे आमने सामने, बाहर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और तलवे बाहर की तरफ अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे रिलैक्स और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। धीरे धीरे उल्टा चलने का अभ्यास, अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए लेफ्ट राइट करते हुए आराम आराम से उल्टा चलेंगे। इससे हमारे पैर पंजों को आराम मिलेगा, एड़ियों को आराम मिलेगा, पिंडलियों को आराम मिलेगा, घुटनों को आराम मिलेगा, थाइज मसल को आराम आराम मिलेगा, जंघाओं को आराम मिलेगा, हमारे कमर को आराम मिलेगा, रीढ़ की हड्डी को आराम मिलेगा, गर्दन को आराम मिलेगा, हमारे नर्वस सिस्टम जो है वो मजबूत होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रेट रहने में मदद मिलेगी, हमारे वजन पे हमारा कंट्रोल आएगा, हमारा हार्ट दुरुस्त रहेगा, पेट हमारा दुरुस्त रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहेगा और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से पूरे शरीर में फैलेगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने चेयर के या मैट के आगे आ जाएंगे और सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, एक एक पार्ट, एक एक जो जॉइंट है वहां रिलैक्स हो जाता है। तो चेयर के सामने आ गए हम लोग और दोनों हाथों को जोड़ा है हमने, थोड़ा सा छाती से दूर, आंखें कोमलता से बंद और सूर्य देवता का नमन करेंगे, उनको याद करेंगे, उनसे शक्ति लेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे इस जीवन के लिए और एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आंखें खोलेंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल, मंत्रों के जाप के संग करना है सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे। ओम रविये नमः, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ।
ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे पर आसमान की ओर देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। ओम हलाय नमः। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट टचिंग हल्के से, चेयर पे या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पूषणे नमः। यहाँ से कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान के रखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान की ओर देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपनी चेयर या पैरों को टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्री नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे और हथेली को अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब जो है हम आसन के नाम के आसन करेंगे, सूर्य नमस्कार। दोनों पैर जुड़े हुए हैं, दोनों हाथ जोड़ेंगे, शरीर से थोड़ा दूर, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपनी चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। आधस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान की ओर देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपने नाभि देखेंगे। आसन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे टच करेंगे, कमर के हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट टचिंग हल्के से, चेयर पे या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। साष्टांग आसन। यहाँ से कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे टच करेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों टच करेंगे। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे, प्रणाम आसन। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब एक बार जो है करेंगे मैट पे, जो लोग चेयर पे करना चाहे चेयर पे करें। दोनों पैर जोड़ेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, शरीर थोड़ा दूर, प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपनी चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे से टच करेगा, सांस भरते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पड़ेगा, चेस्ट टचिंग हल्के से, चेयर पे या मैट पे टच करेंगे, नॉर्मल। साष्टांगासन। यहाँ से कमर को ऊपर, कमर को नीचे तक करेंगे, सिर को ऊपर, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे तक करेगा, सांस भरते हुए कमर को नीचे तक करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों की चेयर या पैरों टच करेंगे,
पादहस्तासन, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणामासन। दोनों हाथ वापस फ्लोर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। पैरों को सामने खोल देंगे, हाथ पीछे की तरफ और सिर को पीछे लटका देंगे और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। आज पूरा अभ्यास हम लोग शरीर और मन को रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से करेंगे पूर्व उत्तानासन। पूर्व उत्तानासन जो है उसमें क्या करना है, ऐसे ही पीछे हमारे हाथ हैं, उनको थोड़ा हाथों को अंदर तरफ मोड़ लीजिए, हथेली अंदर तरफ मुड़ जाएगी और अपने हाथ को सीधा रखेंगे और धीरे धीरे पैरों को सामने की तरफ खींचेंगे और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। तो उठा लेंगे बॉडी को सीधा स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपने हिप्स को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए उठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन बैठ करके एक अभ्यास करेंगे। वज्रासन बैठे हैं और दोनों हाथ हमारे पीछे की तरफ हैं और यहाँ पर कमर को आगे धक्का देना, सिर को पीछे लटका देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपनी बॉडी सीधा करेंगे, रिलैक्स। फिर से एक बार दोनों हाथों को कमर थोड़ा दूर रखेंगे पीछे की तरफ, हाथ अंदर की तरफ और सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे लटका देंगे सिर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शरीर को सीधा करेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है वज्रासन में बैठे रहेंगे और दोनों घुटनों के बीच में गैप करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे खींचते हुए और माथे को जमीन पे रख देंगे, अपने फोरहेड को बिल्कुल जमीन पे रख देंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। सांस को आने देंगे, जाने देंगे और जो हमें रिलैक्सेशन मिल रहा है, अपने माथे पे जो रिलैक्सेशन मिल रहा है, अपनी गर्दन को जो रिलैक्सेशन मिल रहा है, अपने कंधों को जो आराम मिल रहा है, रीढ़ की हड्डी पे जो आराम मिल रहा है, कमर पे जो आराम मिल रहा है, पैरों पे जो आराम मिल रहा है, उसको देखेंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों को आगे खींचते हुए अपने माथे को जमीन पे रखेंगे और शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लाते हुए दोनों घुटनों के बीच में लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है अपने इसी तरह से हम बैठे हुए वज्रासन बैठे हुए हैं और वज्रासन बैठ करके दोनों हाथ की जो हमारी कोहनियां हैं उनको जमीन पे रख लें और अपनी चिन में अपनी चिन को जो है अपने हाथों में रख लें इस तरीके से और शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। रुकिए थोड़ी देर इसमें। अब देखें जो हमारे बैक पोर्शन को आराम मिल रहा है, गर्दन को आराम मिल रहा है, उसको देखें। ब्रीदिंग नॉर्मल लें या नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें, जैसे भी हमें सुविधा लगती है। रुकें थोड़ी देर स्टेज पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस बैठ जाएंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार अपनी
कोहनियों को जमीन पर रखेंगे और दोनों हाथ की हथेलियों में अपनी चिन को रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को सामने तक खोलेंगे और सिर को पीछे और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे और इसी स्टेज में जो है पिल्लियों को जमीन पटकेंगे। अपनी जो काफ मसल हैं उनको अपने जमीन पटक करके उसको रिलैक्स करेंगे। ऐसे हमारा जो सर्कुलेशन है वो नीचे से ऊपर तक जाएगा। पिंडलियों को भी आराम मिलेगा, घुटनों को भी आराम मिलेगा, पैरों को भी आराम मिलेगा, पैरों की थकान मिटेगी। साथ साथ ये हमारे हार्ट के लिए और पेट के लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है लेट जाएंगे पेट के बल। पेट के बल लेट करके मकर आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को पीछे से खोल देंगे, दोनों हाथों में अपनी चिन को रख लेंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। और देखें अपने बैक पोर्शन में जो आराम मिल रहा है, अपनी गर्दन से लेकर के अपने कंधों से को देखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को देखें, कमर को देखें, पीछे अपनी जो हमारे हिप जॉइंट्स हैं उनको देखें, थाई मसल को देखें, घुटनों को देखें, पैरों को देखें, पंजों को देखें, सभी को आराम मिल रहा है। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और अब जो है एक एक पैर को ऊपर पीछे हिप्स तक लेके आए आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे अपना फोरहेड उसके ऊपर रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है दोनों हाथों को रखेंगे अपने कंधे के बगल में और मूवमेंट हम करेंगे त्रिया भुजंगासन। सांस भरते हुए पहले नॉर्मल भुजंगासन कर लें। सांस भरते हुए अपने ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने चिन को जमीन पर रखेंगे। पैरों में गैप जो बना था उसको मिला लें आपस पहले और अब शुरुआत करेंगे, मूवमेंट करेंगे, आराम आराम से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथ आगे, फोरहेड उसके ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब जो है मूवमेंट करेंगे त्रिया भुजंगासन। दोनों हाथ कंधे बगल में, दोनों पैरों में गैप। मूवमेंट करेंगे, राइट हैंड से अपने सिर को उठाएंगे और पीछे ले जाते हुए दूसरी तरफ देखेंगे। उसी तरीके से दूसरी तरफ से भी करेंगे। मूवमेंट करेंगे आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अपने पीछे से पैरों की कलाई पकड़ेंगे और चिन जमीन पे रखेंगे और अपने पैरों को अंदर तक खींचेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर पे। ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों पैरों को अंदर तक खींचते हुए अपने हाथों से दोनों पैरों पंजों कलाई पकड़ते हुए अपनी जब खींचेंगे चिन जमीन पे रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है
पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, लेटे लेटे ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे और हाथ को बाहर तक खींचेंगे, पैर को सामने तक खींचेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस लंबी गई सांस लेके छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए अपने हाथों को बाहर की तरफ खींचते हुए, पैरों पंजे को सामने की तरफ खींचते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है साइड में लेटेंगे, विष्णु मुद्रा, विष्णु आसन में अपने अपने हाथ में जो है अपने चेहरे को सपोर्ट देंगे साइड से, और दोनों पैर पे पैर हैं और एक एक पैर को साइड से ऊपर लेके आएंगे, अपने हाथों से टच करेंगे और नीचे रखेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे साइड में आ जाएंगे, करवट ले लेंगे और आप दूसरी साइड करवट लेकर के अपने हाथ से अपने चेहरे को सपोर्ट देंगे, सिर को सपोर्ट देंगे, पैर पे पैर रखा हुआ है और लेफ्ट उठाएंगे, पैर को अपने हाथों से टच करेंगे, मूवमेंट सिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन, आगे पीछे रोल करते हुए। दोनों पैर घुटनों मोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने घुटने पकड़ेंगे, आगे पीछे रोल करना आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, पैर नीचे से नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग मरकट आसन, मूवमेंट से करेंगे, दोनों हाथ कंधे के सीध में और दोनों पैर घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को आपस में मिला लेंगे और मूवमेंट सन सांस छोड़ते हुए घुटने को साइड में ले जाएंगे, चेहरे को लेफ्ट साइड, आराम आराम से करना है, शरीर को रिलैक्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी को पैरों में थोड़ा गैप करेंगे 1 फुट का और उसके संग मूवमेंट करेंगे उस तरीके से, राइट और लेफ्ट, चेहरे को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हमें करना है शवासन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने शरीर और मन को रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्सेशन के लिए सबसे अच्छा अभ्यास शवासन। जब सारे आसन हो जाते हैं उसके बाद ही हम शवासन इसलिए करते हैं कि जो हमारी जो भी एनर्जी अभी हमारी लगी है वो एनर्जी हमारी वापस आ जाए, हमारा ऑक्सीजन भी बराबर हो जाए और हम री एनर्जाइज हो जाएं आगे के अभ्यास करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए। तो शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, पैरों में लगभग 1 फुट का फासला, हाथ जो है शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की ओर, और सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। जो नाक से हम सांस लेते हैं, मुंह से धीरे धीरे छोड़ते हैं, इससे पूरा बॉडी रिलैक्स होती है, मन रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है।
कभी भी थकान हो बहुत ज्यादा तो नाक से सांस लें और मुंह से खाली कर दे, बहुत रिलैक्स मिलेगा। माइंड एकदम कूल हो जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ तक कि जो सर का दर्द है उसको भी अगर कम करना है, अगर वो टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से सर में दर्द हो गया हो, तो इसी तरह नाक से सांसें गहरी लें और मुंह से आराम आराम से छोड़ें। तो इस तरीके से हमने अपने सांसों को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया है। मन की आंखों से पूरे शरीर को देखना है। पैर की उंगलियां, पंजे, तलवे, एड़ी, पैरों की कलाइयां, ये सब बिल्कुल एकदम शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। पैरों की पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, हमारे नितंब बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। हमारी कमर, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी गर्दन एकदम शांत और रिलैक्स हो चुकी है। हमारे हाथ की उंगलियां, अंगूठे, पंजे, हथेलियां, कलाइयां शांत हो चुकी हैं, रिलैक्स हो चुकी हैं। हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे एकदम शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। हमारा पेट, हमारी छाती, हमारा चेहरा एकदम शांत, रिलैक्स और एकदम प्रसन्नचित मुद्रा में है। सांसों की गति इतनी धीमी हो गई है, इतनी गहरी हो गई है कि सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। ना तो हमारा पेट हिल रहा है, ना तो मेरी चेस्ट पे कोई असर पड़ रहा है। बिल्कुल कूल हो चुकी है सांसें। दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए कंसंट्रेट करेंगे। जितनी सांसें धीमी और गहरी होंगी, आवाज नहीं होगी, उतना ही हम ज्यादा दिल की धड़कन को महसूस कर पाएंगे। अब देखें हमारी शक्ति का जो संचार है, एनर्जी का फ्लो है, उसको देखें। वो नीचे से ऊपर जाता है। हमारा मूलाधार चक्र जो मेरे एनस के पास है, गुदा द्वार के पास है, वहां पे मूल शक्ति का केंद्र है। वहां से थोड़ा ऊपर, 2 उंगल ऊपर, जहाँ हमारे जनांग होते हैं, वहां पर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। वहां पर जो है हमारा जो है वहां स्वादिष्टान चक्र है, वहां पे एनर्जी पहुंचती है। उसके बाद धीरे धीरे कमर से होती हुई हमारे जो नाभि है उसके पीछे एनर्जी पहुंचती है। ये हमारा जो है मणिपुर चक्र है। ये बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। जितना ही मणिपुर चक्र स्ट्रांग होगा उतना ही हमारी क्षमता बढ़ेगी और धीरे धीरे एनर्जी ऊपर पहुंच रही है हार्ट के पास। हृदय चक्र जो है हमारा, और उसको हमारे हार्ट को मजबूत कर रही है। धीरे धीरे करते हुए एनर्जी हमारे कंठ में पहुंच गई। कंठ में हमारा विशुद्धि चक्र है जो शुद्धिकरण हमारा कर रहा है। उसके बाद एनर्जी का लेवल हमारा पहुंच चुका है माथे के बीच में, आज्ञा चक्र पे, जब हमारे आत्मा का निवास है वहां पे हम उस शक्ति को महसूस कर रहे हैं। फिर सिर की चोटी पे, टॉप पे पहुंच चुका है ऊर्जा का संचार। सहस्त्रार चक्र पे पूरा शरीर एकदम ऊर्जावान हो चुका है, शक्तिशाली हो चुका है।
दोनों पैरों को घुटनों से जोड़ के खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ साइड से ले जाएंगे। बाएं साइड करवट लेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन में शिफ्ट होने का समय देंगे। जब भी हमें बिस्तर से उठना हो, बेड से उठना हो, तो इसी तरीके से साइड में करवट लें और 2-3 सांसें लें, छोड़ें। और जब थोड़ा रिलैक्स हो जाए, हम महसूस हो कि हमारी सांसें ठीक हो चुकी हैं, हमारे अपनी बॉडी का एहसास हमें हो रहा है, तो धीरे धीरे करते हुए आंखें बंद करके अपने स्थान पर बैठ जाएं और बैठ करके दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जा करके आपस में उनको रगड़ें, गरम करें अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरीके से इनको रगड़ते हुए गरम करें। इसमें हमारे ऊर्जा का संचार होगा, एनर्जी का फ्लो होगा, पूरे शरीर में एनर्जी फैलेगी, पूरा शरीर रिलैक्स होगा, शक्तिशाली होगा। हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस हो रहे हैं, सारे हमारे बॉडी पार्ट ठीक हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। जब हथेलियां खूब अच्छी तरह गर्म हो जाएं, तो कटोरी बनाएं, अपनी आंखों पर रखें, आंखों में उसकी गर्माहट को महसूस करें, आंखें उसी के अंदर खोलें, बंद करें, घुमाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलें। और अब समय आ गया है प्राणायाम का। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। नॉर्मल डीप ब्रीदिंग, नाक से सांस को लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, आराम आराम से सांस को लेना छोड़ना है। हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा जो हमारी है, यानी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच कर लें। ये जो हमारी ज्ञान मुद्रा है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारे मन को शांत रखने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, और जो हमारा तनाव है उसको कम करने के लिए। लंबी गहरी सांसें नाक से भरें, नाक से खाली करें। जब सांस भरें तो लंग्स को पूरा एक्सपेंड करें, जब सांस छोड़ें तो लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। आराम आराम से सांसों को लेना छोड़ना, आंखें कोमल तक बंद, चेहरे पर मुस्कान। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम नाक से गहरी सांस लेंगे और मुंह से फूंक मार के छोड़ेंगे। रिलैक्सेशन के लिए सीधे बैठेंगे, आंखें बंद रहेंगी, नाक से गहरी सांस लेंगे लंग्स में और मुंह से फूंक मार के छोड़ेंगे। आराम आराम से फूंक मारनी है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और एक बार और उस तरीके से नाक से सांस भरेंगे और मुंह से फूंक मार के छोड़ेंगे। ध्यान मुद्रा लगाएंगे, पूरे मन को रिलैक्स करेंगे, ब्रेन को रिलैक्स करेंगे।
रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पंख फैलाते हुए सांस को लेना है और वापस दोनों हाथ घुटनों को लाएंगे, सांस छोड़ते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, हाथ घुटनों को पे घुमाते हुए कंधों को मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। आंख की कोमलता बंद रहेगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टी तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब कपालभाति प्राणायाम करना है। आराम आराम से, बहुत धीमे धीमे करना है, क्योंकि हम रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं। बहुत आराम से करेंगे। हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, ज्ञान मुद्रा। सीधे कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे। आंख की कोमलता बंद। नाक से आराम आराम से झटके सांस को छोड़ेंगे। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। सीधे सीधे एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और झटके से धीरे सांस को छोड़ना है। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे। इससे हमारा जो है सांसों पे नियंत्रण भी आएगा और हमारी बॉडी भी रिलैक्स होगी। हमारा ध्यान माथे के बीच में आगे चक्र पे रहने से हमारा मस्तिष्क जो है रिलैक्स होगा, उसको शक्ति मिलेगी। फिर से एक बार करेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से सांस भरेंगे एक बार, छोड़ेंगे 10 बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ताड़ासन मुद्रा में दोनों हाथों पर खींचेंगे। खिंचाव को अपने कलाई से लेके, कंधों से लेकर के और कमर से लेकर के पीठ तक में पूरा महसूस करेंगे। और सीधा करते हुए एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए ताड़ समुद्र में अपने हाथों पर खींचेंगे। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ कलाई पकड़ेंगे, दोनों हाथों पर ले जाएंगे और राइट और लेफ्ट हाथों को पीछे से खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है मंडूक आसन में बैठेंगे। और मंडूक आसन में बैठने के बाद दोनों घुटनों को मंडूक आसन करने जो करना है, मंडूक आसन नहीं करके थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। दोनों घुटनों को सामने से खोलेंगे और दोनों हाथों को शशक आसन में आगे ले जाएंगे और माथे को जमीन पे लगाते हुए अब हम एक बार लंबी गई सांस लेंगे और 10 बार झटके से छोड़ेंगे। भरेंगे सांस,
छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। माथा जो जमीन पे रहता है तो रिलैक्सेशन मिलता है। दोनों पैरों में, घुटनों में गैप रहता है। और इस तरीके से कपालभाति करनी है आराम आराम से। फिर से एक बार सांस भरेंगे और दोनों हाथों पर ले जाएंगे। सांस छोड़ दो, दोनों हाथों को आगे खींचते हुए और माथे को जमीन पे लगाते हुए। और करेंगे एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापिस रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बैठ जाएंगे। अपने बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। दाहिने हाथ में अपने दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे। पहली दोनों उंगलियों, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। राइट नॉस्ट्रिल पर उठा रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे आराम आराम से सांस को भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लास्ट की दोनों उंगली बंद करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से सांस को भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से सांस को भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से सांस को भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से सांस को भरेंगे। खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। माथे के बीच में पहली दोनों उंगली रखेंगे आगे चक्र पे। और राइट नॉस्ट्रिल में उठा रखेंगे, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे धीरे धीरे। लेफ्ट से खाली करेंगे धीरे धीरे। लेफ्ट से भरेंगे धीरे धीरे। राइट से खाली करेंगे धीरे धीरे। राइट से भरेंगे धीरे धीरे। लेफ्ट से खाली करेंगे धीरे धीरे। लेफ्ट से भरेंगे धीरे धीरे। राइट से खाली करेंगे धीरे धीरे। राइट से भरेंगे स्लोली स्लोली। लेफ्ट से खाली करेंगे स्लोली स्लोली। फिर लेफ्ट से सांस को भरेंगे।
राइट को खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो बहुत अगर तनाव हो जाए, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, कूल डाउन जल्दी करना है, बीपी बहुत बढ़ा हुआ हो, उस समय या तो लेट करके या बैठ करके, जैसे सुविधा लगे, लेफ्ट नॉर्थ से सांस को भरना है और राइट से छोड़ना है। फिर लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना है। ठीक है। तो बीच की उंगली हमारी माथे के बीच में रहेंगी, राइट नॉर्थ में उठा रहेगा और लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा लगी रहेगी। अब लेफ्ट नॉर्थ से सांस को भर रहे हैं हम, राइट से खाली कर रहे हैं, फिर राइट नॉर्थ बंद कर रहे हैं, लेफ्ट से सांस को भर रहे हैं, राइट से खाली कर रहे हैं, फिर लेफ्ट नॉर्थ से सांस को भरेंगे, राइट नॉर्थ से खाली करेंगे, फिर लेफ्ट नॉर्थ से सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, फिर लेफ्ट नॉर्थ से सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, फिर लेफ्ट नॉर्थ से सांस को भरेंगे और राइट से खाली करेंगे। और रिलैक्सेशन के लिए एक और हम अभ्यास करेंगे, एक और प्राणायाम करेंगे, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए हम अपनी जीभ को रोल कर लेते हैं पाइप की तरीके से, सामने की तरफ ऐसे करके होल्ड करते हुए जीभ को सामने की तरफ से गोल कर लेंगे और उस जीभ के थ्रू सांस को भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे। आराम आराम से जीभ से सांस को लेना है और नाक से छोड़ना है। भरेंगे सांस जीभ से और नाक से छोड़ देंगे। फिर जीभ को गोल करते हुए सांस को भरेंगे और नाक से छोड़ देंगे। फिर से जीभ को गोल करेंगे, सांस को भरेंगे, फिर नाक से छोड़ देंगे। फिर जीभ से सांस को भरेंगे गोल करके, फिर सांस छोड़ देंगे नाक से। फिर से जीभ को से गोल करते हुए सांस को भरेंगे, मुंह से नाक से छोड़ देंगे। फिर जीभ को रोल करते हुए सांस से भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे। फिर जीभ से को गोल करते हुए सांस को भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे। हम देखेंगे जैसे ही हम जीभ से गोल करके सांस को अंदर लेते हैं, हमारी जो अ, अंदर ठंडक पहुंचती है, रिलैक्सेशन पहुंचता है, आराम मिलता है। और अब जो है, हमें खराटे तंग सांस को लेना और छोड़ना है। गले में खराटे जैसा महसूस होगा, सिंपली सांस को लेना है और छोड़ना है, खराटे संग में लेना और छोड़ना। जब भरेंगे तो खराटे भरेंगे, जब छोड़ेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस बाहर आएगी नाक से, सीधे बैठेंगे। इससे हमारे थायराइड के लिए भी हेल्पफुल है ये, और जो हमारा हार्मोनल बैलेंस है उसको ठीक रखने के लिए बहुत अच्छी है ये अभ्यास। तो अब हम लोग करेंगे सिंहासन।
सिंहासन भी जो है हमारे जो स्ट्रेस है, तनाव को कम करने में बहुत हेल्प करता है, कमर को भी आराम देता है। जो हम इस तरीके से जब शेर की तरह से जो हम अपनी आवाज निकालते हैं, तो स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस निकालने के लिए कहते हैं, स्ट्रेस हमारा कम होता है इससे। तो और चेहरे को ऊपर कर लेंगे, जीभ लंबी निकाल लेंगे, बड़ा मुंह करेंगे और दहाड़ेंगे, ध्यान माथे के बीच में। फिर से एक बार सांस भरेंगे। एक बार और। गले को सहला लेंगे। जो थैली में आया है इसको अंदर ले जाएंगे, दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे और राइट और लेफ्ट टर्न करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो हम ताली बजाते हैं, ये भी हमारे रिलैक्सेशन में मदद करती है, मन को शांत करने में हेल्प करती है। जो सारे एक्यूप्रेशर हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है दबते हैं उससे, तो जब ब्लड का सर्कुलेशन शरीर के अंदर फैलता है तो बॉडी रिलैक्स होती है। और जो दर्द है, हमारे जो जोड़ों के दर्द हैं, इनको दर्द करने, इनको भी जो है हेल्प मिलती है, इसको, दर्द को कम करने में। साथ साथ ये जो है एनर्जी भी इसमें हमारी जाती है, तो हमारा वेट लॉस में भी मदद करती है, डायबिटीज के लिए भी हेल्प करती है। तो ताली बजाना केवल ताली बजाना नहीं है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। और पूरा हाथ खोल करके ताली जब पूरा यहाँ तक लाते हैं, तो पूरा प्रेशर बढ़ता है, तभी हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबेंगे, तभी अच्छी तरीके से ताली बजेगी। तो पूरा हाथ खोल करके ताली बजाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हमारी हथेलियां लाल लाल हो जाएंगी। और लाल लाल हथेलियां, ये जो एनर्जी से भरी हुई हथेलियां हैं, अपनी आंखों पे लगाएं, अपने माथे पे लगाएं, उसको हल्का हल्का सा हथेली से अपने जो साइड में हमारे, जो कपोल कहलाते हैं, जो माथे के जो साइड का हिस्सा होता है, उसको हल्का हल्का करके हथेली को सहरा लें, गरम गरम हथेलियों से। माइंड को बहुत आराम मिलेगा। और अपने हाथों को जरा रगड़ें अच्छी तरीके से, और अपनी गर्दन के पीछे लगाएं, इसको पीछे से रगड़ें, अपनी गर्दन को पीछे से रगड़ें, इसको दबाएं हल्का हल्का अपने हाथ के पंजों से, गर्दन को आराम मिलेगा। फिर से दोनों हाथों को अच्छी तरह रगड़ें, गर्म करें अच्छी तरीके से, और अपने कंधों को पकड़ें, कंधों को दबाएं, इनको आराम मिलेगा, जो दर्द है, तकलीफ है, उसको आराम मिलेगा। और दोनों पूरे हाथों तक पूरा दबा लें। फिर से एक बार हाथों की हथेलियों को रगड़ें, गरम करें, और अपनी थाई मसल को दबाएं इस तरीके से, उसमें जो है दर्द तकलीफ को आराम मिलेगा। से एक बार हाथों को अच्छी तरह रगड़ें, और अपनी पीछे कमर के में जो रीढ़ की हड्डी कहता है, वहां पे हाथों को उसमें रगड़ें। फिर एक बार हाथों को अच्छी तरह रगड़ें, गरम करें, और अपने साइड में जो है, इधर हमारा जो पेट का जो साइड का हिस्सा है, वहां पर इसको घुमाएं हाथों को। फिर से एक बार हथेलियों को आपस में रगड़ें, गरम करें, और गरम करके अपने घुटनों पे घुमाएं इसको। घुटनों में जो दर्द है, तकलीफ है, वो दूर होगी। और फिर से एक बार अपने रगड़ें हथेलियों को, और अपनी पिंडलियों को नीचे से सहराएं प्रेस करते हुए। यहाँ पर भी जो दर्द तकलीफ है वो निकलेगी।
रिलैक्सेशन मिलेगा। और लास्ट में दोनों हाथ की हथेलियां रगड़ते हुए और अपने पंजों को रगड़ें हल्का हल्का, और उंगलियों को दबाएं, अंगूठों को दबाएं अच्छी तरीके से। पूरी बॉडी में पूरी मसाज हो गई इस तरीके से, और पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। और अब जो है हास्य आसन, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए सब एक मतलब मन के अंदर ही हमें हंसना है। ये अभ्यास है, इसमें कोई आवाज भी नहीं होगी, और बॉडी को, मन को, ब्रेन को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोनों हाथ ऐसे ही रख लें अपने घुटनों पे, और मन ही मन जैसे हंसते हैं। एक बार और। एक बार और। इस तरीके से बिना आवाज के भी हम लोग हाथ से आसन कर सकते हैं, और बैठे बैठे घर में अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। कोई सोचेगा कि क्या हरकतें कर रहा है, कोई कर रहे हैं, लेकिन ये मन को रिलैक्सेशन करने के लिए कभी बैठ के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये भ्रामरी प्राणायाम और जो ओम का उच्चारण करते हैं और आगे जो भी मेडिटेशन करते हैं, सभी जो है हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं। देखिए, जितना हमारा माइंड कूल रहेगा, मन शांत रहेगा, बॉडी को भी उसको रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली मिलता है। बॉडी में जो दर्द तकलीफें होती हैं, ये इसीलिए होती हैं कि हमारा मन शांत नहीं होता है, और हमारा जो दिमाग है थका हुआ होता है। तो हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले अपनी पहली उंगली रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे रखेंगे, कान के ढक्कन बंद करेंगे, आराम आराम से लंबी गहरी सांस भरेंगे, और धीमे धीमे भंवरे का गुंजन करते हुए, उसको महसूस करते हुए, अपने मस्तिष्क में उसकी तरंगों को महसूस करते हुए, और भंवरे का गुंजन करेंगे अंदर ही अंदर। चलिए शुरू करेंगे, 3 बार कर लेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे और ज्ञान मुद्रा लग जाएगी। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी। ये जो मुस्कान है, ये अपने आप ही मेरे हमारे शरीर को, मन को रिलैक्स कर देती है। एक मुस्कान करनी चाहिए, हमारे मन की जो है शांति बन जाती है, अच्छा लगता है। तो चेहरे पे मुस्कान को बना के रखना है, और लंबी गहरी सांस भरेंगे, और ओम का उच्चारण करेंगे। आराम आराम से भरेंगे सांस, माथे के बीच में ध्यान। ओम। ओम। ओम।
आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ की हथेलियों को हल्के से अपनी आंखों पर रखें और सुकून का अनुभव करें और धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएं, ज्ञान मुद्रा आके बैठ जाएं। जो ओम का उच्चारण हमने किया उनकी तरंगों को अपने मन मस्तिष्क में महसूस करें। उन तरंगों ने कितना हमारा मन शांत किया है, कितना हमें रिलैक्स कर दिया है। मन और शरीर हमारा इससे बहुत रिलैक्स हुआ है। साथ साथ हमारा एनर्जी लेवल मेंटेन हुआ है, बढ़ा है। हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। हमारा कंसंट्रेशन ध्यान बढ़ा है। माथे के बीच में अपने ध्यान को लगाएं, जहां हमारी आत्मा का निवास है। उसको हमें अपनी आत्मिक शक्ति को मजबूत करना है और परम पिता को सामने महसूस करते हुए, उनको फील करते हुए उनका दर्शन करना है। उस दिव्य ज्योति का, उनका शुक्रिया अदा करना है इस जीवन के लिए, जो जीवन हमें उन्होंने दिया मनुष्य रूप में। हम इसका आनंद उठा पा रहे हैं। हमारा जन्म कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन ये प्रभु की कृपा है जो हमारे उसने कर्मों का फल दिया और हमें जो जन्म मिला वो अच्छे परिवार मिला, अच्छे लोग मिले, अच्छे साथी मिले। ये सब प्रभु की कृपा है और हमें भरपूर भोजन, स्वादिष्ट भोजन के रूप में उसका प्रसाद मिल रहा है रोज। उसको प्रसाद समझ करके हम ग्रहण करें। हम कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं, तो हमें प्रसाद मिलता है। उस प्रसाद में थोड़ा सा प्रसाद जो भी मिला हमें, हम खुद खाते हैं और उसको सब में बांटते हैं। घर में लाते हैं, घर में परिवार वालों को देते हैं। जो भी मिलता है उसको देते हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद, क्योंकि हमें मालूम है उस प्रसाद में उस परमात्मा की जो है आशीर्वाद शामिल है, उसका प्यार शामिल है, उसमें खुशी शामिल है। वो प्रसाद हम सबको बांटते हैं। ऐसे ही कभी घर में हमारे यहाँ कोई त्योहार होता है, पूजा होती है, तो हम पूरा भोजन ही प्रसाद के रूप में बनाते हैं, क्योंकि हम खुद प्रसाद बना रहे होते हैं। तो हम ध्यान रखते हैं हमारा मन शुद्ध हो, हमारा जो शरीर है वो साफ सुथरा हो, कपड़े साफ सुथरे हों और जो भोजन हम बनाते हैं वो भी पूरा सात्विक बनाते हैं। उसमें प्याज लहसुन भी नहीं डालते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्याज लहसुन जो है वह हमारे अंदर जो है वो गर्माहट पैदा ज्यादा करता है, हमारे तनाव को बढ़ाता है। इसलिए हम ईश्वर के जब भी कुछ काम करते हैं, क्योंकि हमें शांत मन से करना होता है, उस समय प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और भोजन को बनाते हैं। जब बनाते हैं तो मन में बहुत अच्छा संकल्प रहता है, उस ईश्वर की याद रहती है। वो भोजन बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। एक एक चीज का हम ध्यान रखते हैं। जो भी खाता है वो प्रसन्न हो जाता है, मन एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि ये भोजन पूरी तरीके से
परमात्मा की याद में बनाया गया है। और उसका प्रसाद जब सब लोग ग्रहण करते हैं, प्रभु को अर्पण करने के बाद, भोग लगाने के बाद, तो जो भी हमारे मुख से अंदर जाता है, एक एक जो निवाला है हमारा, ऐसे लगता है उसके संग खुशी जा रही है, शांति आ रही है, और एक आनंद की स्थिति होती है। एक आपस में मेल मिलाप होता है, परिवार के सभी सदस्य में एक अच्छा भाव मिलता है, प्रेम भाव रहता है। कोई मन में कोई किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती है। खासतौर से जब त्योहार होता है, कोई ऐसी बात भी होती है तो हम कह देते हैं आज इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आज कोई तनाव नहीं करेंगे, आज त्योहार है, हम लोग हंसी खुशी मनाएंगे। तो हमारे पास ये भी विकल्प है कि क्यों ना हम ये त्योहार रोज मनाएं, रोज क्यों ना हम प्रसाद खाएं, रोज इसी तरीके से सात्विक भोजन मनाएं, और अपने मन को शुद्ध रखें। अपने परिवार वालों के लिए अच्छी भावना से जब हम भोजन बनाएंगे तो सब में अंदर प्यार रहेगा। सारा जो मन में जो एक दूसरे के प्रति कुछ भी दुर्भाव है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रेम रहेगा, इसलिए हम छोटी मोटी गलतियों को आपस में हम उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि मानेंगे कि सब अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, अपने तरीके से सही कार्य कर रहे हैं। गलती सबसे होती है, कुछ विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जब हम ये इस तरह से हम जब प्रभु की याद में भोजन को बनाते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, और केवल प्यार ही प्यार चारों तरफ होता है, खुशी खुशी होती है, आनंद ही आनंद होता है। हमारे सभी कार्य अच्छी तरह सफल होते हैं, क्योंकि हम सभी कार्यों को खुशी खुशी करते हैं। कार्यों का नतीजा जो भी निकलेगा, लेकिन कार्य करते समय जो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, तो पहली बात तो वो कार्य 100% सफल होता है। और किसी वजह से कुछ भी कमी भी रह जाती है तो भी हमें दुख नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन खुश है। महसूस करेंगे मैं एक ज्योतिबिंद आत्मा हूँ। सब शक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान में आत्मा, विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं कर रही हूँ। मुझे आत्मा से शुभकामना का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। ओम शांति। आंखें बंद रहेंगी। जो अभी हमने मनन किया, प्रसाद के बारे में जो हमने चर्चा करी, इसका हमें ध्यान रखना है। रोज प्रेम से भोजन बनाना है और प्रेम से ही खाना है। जो भी मिलेगा उसको प्रभु का प्रसाद समझेंगे, खाएंगे, तो हमारा जीवन न केवल खुशहाल रहेगा बल्कि सफल भी रहेंगे हम लोग हर क्षेत्र में। ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी बंधन, सबका दिन शुभ हो। ओम।